दोस्तों एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है क्रिएटिव प्रिया और ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। वो कहती है कि आपकी वीडियो देखे 2022 में शुरू किया था, 2023 तक उन्होंने बहुत सारी शेविंग की है। और तो अगर आप भी शेविंग करना चाहती हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो महिलाओं को घर की रीढ़ माना जाता है और जिस महिला का मनी मैनेजमेंट या फिर पैसे बचाने वाली आदत अच्छी होती है तो उस महिला को सभी लोग सर्वगुण संपन्न मानते हैं। और ये इंडिया में मोस्टली देखा है हमने कि पैसे बचाने के लिए वैसे तो महिलाओं को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जाने अनजाने में कि उनका पैसा नहीं बच पाता है। और बच भी पाता है तो बहुत कम पैसा बचता है, तो उसका वो सोचती है कि इसका बचा के हमें करना क्या है, इसका भी हम कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो वो उस पैसे को भी यूज़ कर लेती हैं। तो पैसे बचाने के साथ साथ हमारी कुछ आदतें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे अंदर बचपन से होती हैं। तो ज़्यादा खर्च करने वाली आदत महिलाओं के अंदर मैंने अक्सर देखी है। और जो महिला ज़्यादा खर्च नहीं करती है, अपने घर को सुव्यवस्थित तरीके से चलाती है, उसका बहुत नाम होता है। और सभी हमारे जो भी रिश्तेदार और वो सभी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा उसकी तारीफ होती है कि उस लेडीज़ का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और उसकी आदतें बहुत अच्छी है, उसका घर बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है। ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। और जिन लोगों के खुले हाथ हैं, बहुत खर्च करते हैं, अपने घर को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, उनको हमेशा सुनना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप भी ऐसा करती हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आज की वीडियो स्पेशली महिलाओं के लिए है। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली आदत होती है महिलाओं के अंदर दिखावे वाली आदत। चाहे उनके पास पैसे बहुत ही कम हो, लेकिन वो हमेशा ऐसा दिखाएंगी, ऐसा शो करती हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं और हम किसी से कम नहीं है। लेकिन ये पता है क्या होता है ऐसा करने से? आपके पास पैसा है, आपको पता है, तो आप अपने पैसे को अपने तक सीमित रखिए, दूसरे को, सामने वाले को मत दिखाइए। अगर आप सामने वाले को दिखा रहे हैं तो वो आपसे पैसे भी मांग सकता है, अन्यथा कोई और चीज भी मांग सकता है। फिर आप उसको देने से मना करेंगी तो रिश्ते भी खराब होते हैं। तो ऐसे दिखावा नहीं करना चाहिए। जो असल जिंदगी में हम हैं वही रहना चाहिए, हमें दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैंने अक्सर करके महिलाओं के अंदर ये आदत देखी है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जिन महिलाओं के अंदर ये आदत है वो हमेशा मुश्किल में फंसती रहती है, क्योंकि कभी कोई कुछ मांगने के लिए आ जाएगा, कभी कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। तो फिर जब हम दिखा रहे हैं तो अगर हमने कोई कमिटमेंट की है, अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे। तो इसीलिए हमारे पास जितना भी है, जैसा है उसी में अपना गुजारा करिए, या फिर कह लीजिए कि आप उसी में चलाइए अपना। ज़्यादा बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। दूसरी आदत होती है महिलाओं के अंदर जो पैसे नहीं बचने देती, देखा देखी करने की आदत। जैसे मान लो किसी पड़ोसन ने नई साड़ी खरीदी है तो हम भी नई साड़ी लेके आएंगे और पड़ोसन से तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से खरीदी है और क्या है। हम ऑनलाइन देखेंगे, किसी भी वेबसाइट में देखेंगे। और आपने देखा होगा कि जब भी जो भी औरतें, आपने देखा होगा आजकल लाइव कपड़ों के सेशन करती हैं, तो उसमें अगर उन्होंने कोई साड़ी पहनी है तो ये तो ज़रूरी ही चाहिए उनको, ऐसा तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। किसी पर भी कोई चीज़ आपने देखी है तो किसी के पास कुछ अवेलेबल है तो किसी के पास कुछ अवेलेबल है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ना तो आपको दिखावा करना है, दिखावा करेंगे तो भी पैसे खर्च होंगे, और किसी के देखा देखी कोई सामान लेके आएंगे तो उसमें भी हमारे पैसे ही खर्च होते हैं।
तो अक्सर करके महिलाओं को बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने ये आदत देखी है और कुछ समय पहले मेरे अंदर भी थी, लेकिन अभी जब से मैंने इसको कंट्रोल किया है बहुत सारी शेविंग करती हूँ और हर मंथ में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये में ज़रूर सेव करती हूँ। तीसरी आदत होती है बुरे समय के लिए बचत नहीं करना। ये महिलाओं को हर घर में करना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है तो हमारे पास पैसे मतलब होते नहीं है, फिर हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, हमें कर्ज लेना पड़ता है, दूसरों से मांगना पड़ता है पैसा। जब हमारे पास पैसा भरपूर होता है तो हम सिर्फ खर्च करते हैं और उस पैसे का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। आदमी जो है मैन जो है घर में बाहर कमा सकता है, लेकिन घर का मैनेजमेंट महिला ही करती है। घर में आप जितना मर्जी पैसा आए बाहर से कमा के लाए हस्बैंड, अगर औरत का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती है। ये आपको देखना है, आपको तय करना है कि आप कहाँ कहाँ से पैसे बचा सकती हैं। बहुत सारे तरीके बताए हैं मैंने आप लोगों को, लेकिन जब भी आपके घर में आपके हस्बैंड आपको पैसे देते हैं तो उस पैसे को बेफिजूल खर्च नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान देखा था कि हम लोगों ने कितनी दिक्कतें उठाई थी। बहुत सारे लोग अपनी जान से भी चले गए, बहुत सारे लोग पैसे के कारण मतलब किसी को कुछ नहीं मिला तो वो अपने शहरों के लिए पलायन किए। तो जब भी हमारे पास पैसा हो तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें से हमेशा पैसा बचा कर रखें। कोई ऐसा कोना हर महिला के पास होता है घर में कि जहाँ पर वो अपने सेव किए हुए पैसे रखती है, लेकिन पैसे उस कॉर्नर में रखने के बजाय, चलो ये भी अच्छा है कि आप सेव करके पैसा अलग रख रहे हैं, लेकिन उस पैसे को आप बैंक में जमा करें या फिर एफडी करें उसकी, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि घर में रखा पैसा अपनी वैल्यू कम करता है। आपने देखा अभी 2000 के नोट बंद कर दिए तो सबके खराब हो गए। तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि जो भी आप पैसे बचाते हो वो हमेशा बैंक में रखो। तो बैंक में रखे होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत सारी महिलाएं बोलती है कि मतलब अकाउंट कैसे खोले, क्या करें, तो आपके पास नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा, कोई नज़दीकी बैंक होगा, उसमें बहुत आसानी से खाते खुल जाते हैं। आप अपना खाता खोल सकते हैं और उसमें पैसे जमा करते हैं। हाँ, बैंक में थोड़ा मेंटेनेंस चार्ज के लिए पैसा ज़्यादा जमा करना पड़ता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में बहुत कम पैसे में खाता खुल जाता है और आप वहाँ कर खुलवा कर आरडी कर सकती हैं, एफडी कर सकती हैं। बहुत सारी स्कीम ऐसी है जिसमें आपका पैसा थोड़ा थोड़ा ग्रो होता रहता है, तो आप ये भी कर सकती हैं। तो आपको अपने बुरे समय के लिए ज़रूर बचत करनी चाहिए। बहुत सारी महिलाओं की आदत ऐसी होती है कि जब भी हाथ में पैसा आता है सिर्फ खर्च खर्च खर्च। मैंने अपने आसपास बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि वो सिर्फ पैसे खर्च करती हैं। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि पैसे सेव करो सेव करो, तो वो पता है क्या आंसर होता है उनका कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। ये तो सबको पता है कि कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके जाएंगे भी नहीं, लेकिन जब तक जिंदगी है उसके लिए अपनी मतलब प्रोटेक्टिव तो मतलब हो सकते हैं ना, इतनी अपनी केयर कर सकते हैं, अपने पैसे की बचा सकते हैं और उस पैसे की अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जो कोई महिला मेरी वीडियो देख रही है उसको अपने बुरे समय के लिए बचत ज़रूर करनी चाहिए। और ये पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है गाइस, इस पैसे को ज़रूर बचाइए आप। और बहुत सारी जो बिगनर्स हैं जिनकी न्यूली मैरिड हुई है उन लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम पैसे को कैसे खर्च करें, कैसे घर का मतलब बजट बनाएं, कैसे मनी मैनेजमेंट करें, हमें कुछ समझ नहीं आता है। तो मोस्टली पैसे को 3 भागों में डिवाइड कर लो। आपको जब भी सैलरी आती है, आपके हस्बैंड की आए या फिर आप खुद कमा रही हैं, तो उस पैसे को 3 भागों में डिवाइड कर लो। एक भाग अपना पैसा सेव कर दो। सबसे पहले अपना सेव कर दो, जितनी भी सैलरी है उसका 20% सबसे पहले सेव कर दो। 30% पैसा आप अपने वांट्स के लिए, अपने त्योहारों के लिए, अपने बच्चों के जन्मदिन के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आप अपने ऊपर उसको अपने आप को अपग्रेड कर सकती हैं। 30% में से आप डिवाइड कर करके उसको कर सकती हैं। 50% में आप अपना घर चला सकती हैं, क्योंकि 50% मोस्टली जो होता है नॉर्मल घरों में लग ही जाता है। भले ही 60 हो जाए लेकिन
वो 50 में कंप्लीट हो जाएगा और आप चाहे तो उसको मतलब थोड़ा थोड़ा कम भी कर सकती हैं, लेकिन महंगाई में मुझे नहीं लगता कि कम हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च होता है घर का। तो ऐसे आप अपने हिसाब से आपके कितने खर्चे हैं उस हिसाब से पैसे डिवाइड करिए। अगर 50 में आपके खर्चे नहीं चल रहे तो आप 60 कर सकते हैं। सेविंग वाले अकाउंट को आप 20 ही रखिए। जो 30% मैंने बताया आपको अपनी इच्छाओं के लिए खर्च करने के लिए, उसको आप 20 भी कर सकती हैं। तो ऐसे करके आप मनी का मैनेजमेंट भी कर सकती हैं और पैसे बहुत सारे बचा सकती हैं। जो आदतें मैंने बताई हैं आपको, ये मतलब ज़्यादा कपड़े खरीदने की आदत, बेवजह स्लीपर्स खरीदने की आदत, बेवजह मेकअप खरीदना, बेवजह सारे पैसे खर्च करना, ये बहुत मतलब मोस्टली कॉमन औरतों में ये आदतें होती हैं। तो इसको आपको छोड़ना है, ये आदतें छोड़नी पड़ेंगी। आप 2-3 महीने छोड़ कर देख लीजिए, आपको अगर फ़ायदा होता है तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अगर फ़ायदा नहीं होता है तो आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। मैंने वीडियो में बिल्कुल सच्चाई बताई है। बहुत सी बहनें बुरा मान सकती हैं, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप अपने पैसे ज़रूर बचाइए। एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है क्रिएटिव प्रिया, मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इस वीडियो में। आप देखना कि उन्होंने 1 साल के अंदर कितनी बचत की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।